विप्तापुर नामक एक गांव था। उस गांव में मीनू नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माँ बाप की अकेली संतान थी और उसके माँ बाप उससे काफी प्रेम किया करते थे। उसकी उम्र 5 वर्ष थी। वह पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थी। गांव के सभी लोग उससे प्यार किया करते थे। उसी गांव के करीब एक वीरान जंगल था। उस जंगल में एक खूनी चुड़ैल रहती थी। वह हर गांव में कोई भी रूप बदलकर आया जाया करती थी। नहीं छोड़ूंगी किसी भी गांव वाले को। और मौका मिलने पर वह गांव के लोगों को रोज अपना शिकार बनाती। उसकी दहशत से पूरा गांव डरा हुआ था। पूरे गांव के लोग इस कदर डरे हुए थे कि वे एक दूसरे को ही चुड़ैल समझने लगते और हमेशा एक दूसरे पर शक किया करते थे। एक दिन वह चुड़ैल एक छोटी सी गुड़िया का रूप बदलकर गांव के एक रास्ते पर पड़ी हुई थी। उसी रास्ते से गुजरती एक छोटी सी बच्ची अपने साथ उस गुड़िया को ले जाती है। उसके माँ बाप उस गुड़िया को अपनी बच्ची के साथ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि मीनू बेटी, तुम यह गुड़िया कहाँ से लेकर आई हो? माँ बाबा, मुझे ये रास्ते पर पड़ी मिली है। बेटे, ऐसे ही रास्ते पर पड़ी कोई चीज नहीं उठाते। माँ बाबा, मुझे तो ये गुड़िया बहुत पसंद आई और मैंने इसे उठा लिया। अब मीनू वह गुड़िया लेकर अपने कमरे में जाकर रख देती है। उसके बाद रात के 12 बजते हैं तो उस गुड़िया से हंसने की आवाज आने लगती है। मीनू उस गुड़िया को देखती है तो वह गुड़िया हवा में उड़ने लगती है और वह गुड़िया मीनू को लेकर गायब हो जाती है। इधर मीनू के माँ बाप अब मीनू को बुलाने के लिए जाते हैं तो यह देखकर डर जाते हैं कि मीनू तो अपने कमरे में ही नहीं थी। वे दोनों मीनू को इधर उधर खोजने लगते हैं और अंत में थक हार कर वे गांव के लोगों को इसके बारे में बताते हैं। फिर मीनू के माँ बाप आपस में कुछ खुसर फुसर करने लगते हैं और कुछ देर के बाद शांत हो जाते हैं। गांव के लोग अब कहने लगते हैं कि लगता है मीनू को वह खूनी चुड़ैल उठाकर ले गई है, जो गांव के लोगों को उठा ले जाकर खा जाती है। गांव वालों की बात सुनकर मीनू के माँ बाप काफी दुखी हो जाते हैं और वे हताश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनको जमीन पर गिरा देख गांव वालों की भीड़ उमड़ने लगती है। चारों ओर लोगों के चेहरे पर भय और चिंता को देखा जा सकता था। अरे भाई, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अकेली ही लड़की थी उनकी, भगवान उसकी मदद करे। सही कह रहे हो भाई, बहुत बुरा हुआ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह सही सलामत हो। अरे, अब जिंदा होगी तब ना। उस खूनी चुड़ैल ने सबको ही खा लिया है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लगता है वो खूनी चुड़ैल हमको भी नहीं छोड़ेगी। अरे गांव के लोगों, मैं तो यह कहूंगी कि हम सभी को सिद्ध बाबा के पास जाना चाहिए। सिद्ध बाबा गांव के समीप एक कोने में रहते थे। वे शांति का जीवन व्यतीत करते और उनके पास सिद्धि भी थी।